मैं कहना चाहूंगा कि हम खुले दिमाग से बैठें, ईश्वर के होने या न होने के बारे में बिना सोचे, पर मैं उसे महसूस करूं यदि वो है। यदि ईश्वर मौजूद है तो वो बदलाव कर सकेगा, रूपांतरण। जैसे पानी गर्म होता है, उसी तरह यदि दिव्यता है तो मुझे रूपांतरित होना चाहिए। ध्यान करने वालों का ये सरल लक्ष्य है कि हम अपने अस्तित्व की उच्चतर प्रकृति को कैसे समझें। जीवन का उद्देश्य क्या दिव्यता है, ईश्वर है? तो हम शुरू करते हैं एक नजरिए से, ध्यान से ठीक पहले, कि ये मुझे स्वीकार करना होगा उस समय, मेडिटेशन से पहले। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप हैं। मैं ये दावा नहीं करना चाहता कि ईश्वर हैं, और मैं ये भी नहीं दावा करना चाहता कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही, आस्तिक और नास्तिक, बिल्कुल निश्चित नहीं हैं आपके होने या न होने के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं एक वैज्ञानिक सोच से, तटस्थ मन से, और कोशिश करते हैं साबित करने की या खंडन की। यदि मेडिटेशन के दौरान मुझे अपनी चेतना में कुछ परिवर्तन लगता है, उससे मदद मांगें और देखें कि क्या दिव्यता है। यदि कृपा जैसा कुछ है जो उतरकर मेरी चेतना को बदल दे, तो मैं विश्वास करूंगा। ये ऐसे है जब आप पानी को स्टोव पर रखते हैं, प्रज्वलित करते हैं, अग्नि चालू हो जाती है, लौ जलती है और पानी गर्म करना शुरू कर देती है। यदि पानी गर्म ना हो या उबले नहीं, इसका क्या मतलब है? यह ठंडी लौ है, या लौ है ही नहीं, या गर्म नहीं करती। ये तथ्य कि पानी उबल गया है, इसका अर्थ है गर्मी का स्रोत है। पानी का उबलना ये संकेत है कि स्टोव चालू है और वहां गर्मी का एक स्रोत है। यदि ये उबलता नहीं तो कोई प्रॉब्लम है कि ये फ्लेम पर्याप्त नहीं है, या फ्लेम है ही नहीं गर्मी के लिए कि पानी उबल जाए। आप इतना समझते हैं, ओके। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं और यदि कृपा है, प्राणाहुति है, जो हम हार्टफुलनेस में कहते हैं कि ट्रेनर की इच्छा शक्ति से बहता है, और उस कृपा या ट्रांसमिशन के साथ यदि आप महसूस कर सकते हैं चेतना में वो बदलाव, पानी के उबलने की तरह उल्लेखनीय चीजें होती हैं उस समय में, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम खुले दिमाग से बैठें। ईश्वर के होने या न होने के बारे में भी न सोचें, पर यदि वो है तो महसूस करें। यदि वो दिव्य मौजूद है तो ये मुझ में परिवर्तन करना चाहिए, रूपांतरण। जैसे पानी गर्म होता है, ऐसे ही यदि दिव्यता मौजूद है तो मेरा रूपांतरण होना चाहिए, इस प्राणाहुति से, उससे जुड़े विचार से। और यदि मुझे शांति महसूस हो, मुझे कुछ स्थिरता लगे, यदि खुद को केंद्रित कर सकूं और यदि रचनात्मक बन सकूं, तो मैं कह सकता हूं हाँ, मैं कुछ हद तक रूपांतरित हो गया हूं। दिव्यता सदैव रचनात्मक होती है, और अपना मन उस पर फोकस करके मैं रचनात्मकता भी आत्मसात करता हूं। यदि मैं किसी आतंकवादी से जुड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल, या मैं किसी हत्यारे से जुड़ा हूं, या मैं जुड़ा हूं किसी ड्रग तस्कर से, तो उनके गुण आत्मसात कर लूंगा मुझ में। जब मैं स्वयं को जोड़ता हूं मानसिक रूप से, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर किसी उच्चतर अस्तित्व से, तो मुझ में निश्चित ही उनके गुण आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेडिटेशन उन सब गुणों को प्रकृति जिस गति से देती, उससे तेज प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, एक प्राकृतिक विकास होता है, ये युगों में होता है। ध्यान के माध्यम से विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जहां एक निरंतर तीव्र बदलाव होता है आपकी चेतना में हर समय।
और इसका अनुभव करना है। ये अनुभव का विषय है।